आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं वर्ग भारत भूमि एवं लोक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एवं कंपटीशन के सभी विषयों की जानकारियां देता रहता हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अगले विद्यार्थी भी इसकी जानकारियाँ ले सकें। पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, क्वेश्चन है कारण बताओ। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से लिख लेना है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर यहाँ से आपको लिख लेना है। देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच यहाँ से आपको सही से यहाँ तक के आपको आंसर लिख लेना है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? तो इसका आंसर देखिए, तीसरा का आंसर यहाँ से लिख लेंगे, भारत का उत्तरी किनारा से। एकदम लगातार लिखते जाइएगा और आपको यहाँ तक लिख लेना है, करता है, यानी खेती करता है, यहाँ तक के आंसर आपको लिख लेना है। 3 का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत का तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो इसका आंसर लिख लेना है, कारण है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार से लिखें। तो पहला हम रूस लिख लेंगे, 170 लाख वर्ग किलोमीटर। कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा में चीन लिखिएगा, 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। तो बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप तथा मालदीव समूह है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो आंसर में लिखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो आंसर लिखना है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, असम। अगला क्वेश्चन है, जल संधि किसे कहते हैं? तो आंसर लिख लेना है, जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है जो दो सागरों को विभाजित करता है। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अब चैप्टर दूसरा है, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचावच। इसके लघुत्तरीय का देखिए क्वेश्चन, हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों के नाम लिखे। तो आंसर लिखना है हिमाद्री। दूसरा में लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरा बाहरी हिमालय या शिवालिक। दूसरा है काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम लिखे। तो आंसर लिखना है गॉडविन, ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत। देख लें यहाँ बढ़िया से, गॉडविन, ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? तो तीसरा का आंसर यहाँ लिख लेंगे। देखिए, पूर्वीय तटीय मैदान से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर है। चौथा क्वेश्चन है, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखे। तो आंसर लिखना है चिल्का, पुलिकट, बेम्बानद। पश्चिमा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर लिखेंगे सह्याद्री की पहाड़ियाँ। छठा है, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। मध्य गंगा, तो छठा का आंसर यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से यमुना नदी से, जहाँ तक टिक मारा हुआ है वहाँ तक लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा। सातवां है, देखिए, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 मुख्य प्रमुख अंतर। तो इसका आंसर यहाँ हम लिख दिए हैं, यहाँ से देख के लिख लेना है, सातवां का आंसर। आठवां, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं?
तो 8वां का आंसर यहाँ पीछे पन्ना में देखें, यहाँ से गंगा के मैदान से यहाँ तक लिख लेंगे आंसर लगातार। 9वां क्वेश्चन है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो 9वां का आंसर यहीं लिख लेंगे। देखिए पूर्वी घाट, एक दिन पूर्वी घाट लिखना है, एक दिन पश्चिमी घाट लिखना है, दोनों का अंतर लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है अपवाह स्वरूप। इसका पहला क्वेश्चन है जल विभाजक का कार्य क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि को जल विभाजक कहलाती है। जैसे दिल्ली की उच्च भूमि सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजिका का उदाहरण है, यही लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा गंगा है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है। तो आंसर लिखेंगे सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा हिमालय की गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। चौथा क्वेश्चन है गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखें, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे गंगा की दो मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है, ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होता है। तो आंसर लिखेंगे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी लंबा है, परंतु इस मार्ग में इसे वर्षा अथवा अन्य साधनों से कम जल प्राप्त होता है, इसी के कारण लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियां का निर्माण करती है। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं तापी दो प्रायद्वीप में प्रवेश करने के लिए ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यही इसका आंसर हो जाएगा।